आप हमारी तनख्वाह इसमें डलवा रखते हैं। आपने पैसे नहीं मांगे, ये भी आपके पास सबूत है कि नहीं मांगे। इस भाई साहब से एक नंबर पे 2 मेरे पास गवाह हैं कि उन्होंने मेरे से क्या कहा कि किरण 5,000 रुपये। मैंने इनको क्या कहा, पैसे दूंगी तेरी वीडियो बनाऊंगी। उसी टाइम इन्होंने मना कर दिया। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हिसार के रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूं, जहां पर कर्मचारियों में, सफाई कर्मचारियों में और सुपरवाइज़र में यहां पर बहस चल रही है। कर्मचारियों का कहना है कि ये जो सुपरवाइज़र साहब हैं, इनसे घूसखोरी कर रहे हैं, इनसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं और इसी बात का ये विरोध कर रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है, दोनों पक्षों का क्या कहना है, ये भी चलिए मैं आपको सुनवा देती हूँ। पहले पक्ष सुनेंगे इन सफाई कर्मचारियों का, जो कि आज सुबह से ही यहाँ पर बैठे हैं, जो सुबह से ही अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आइए मैम, इधर आइए मैम, आइए जी। क्या पूरा मामला है, पहला पक्ष आपका रखने जा रही हूँ, पहले आप बताइए। ठीक है जी मैडम, मामला ये है कि हम यहाँ से 2 महीने से ठेका शुरू हुआ है नया। जिस पुराने ठेके में हम काम कर रहे हैं, पुराने ठेके में हमारे को कम से कम 4-5 साल हो गए काम करते करते। जो हमारे को तनख्वाह मिलती थी, हम लेके अपने घर चले जाते थे, क्योंकि हमारे को ये था कि इतना पीएफ कटता है, इतना पैसा मिलता है, हमको लेके घर चले जाते थे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने से ठेका शुरू है। पिछले महीने मेरी 12,000 रुपये तनख्वाह है, तो मैंने 12,000 निकलवा के खाली, इनका कोई लेना देना नहीं, ने कुछ कहा नहीं मेरे को, हमारे को कहा नहीं भी हमारे को दो ना दो। पिछला महीना हमने पैसे कटा के खा लिए। इस महीने तनख्वाह है, तो इन्होंने मेरे को कहा खुद को, मैंने आपको पहले ही बताया था, अब भी बता रही हूँ। अब ये झूठ बोलते हैं, सच बोलते, भगवान मेरा जाने, ये इनका जाने। इन्होंने मेरे को क्या कहा कि किरण तेरी 12,000 रुपये तनख्वाह है, सबको लिस्ट दिखाते हैं, इनके पास लिस्ट भी है, ये दिखाते हैं लिस्ट में कि तेरी 12,000 रुपये तनख्वाह है, तो 12,000 रुपये में से 5,000 निकाल के मेरे को दे दे। मैं बोली साहब मैं दे दूंगी आपको 5,000 रुपये दे दूंगी, लेकिन आप भी वीडियो बनाऊंगी। तो इन्होंने मना कर दिया मेरे को जी। तो मेरे को नहीं बोला। अब सुबह काम पे आए हैं, तो सभी, मैं रेस्ट पे थी आज, सभी ये काम पे आए, तो सभी को बोले हम काम पे नहीं लेंगे आपको। ये हमारी वजह ना काम करवाने की, इनकी वजह है कि उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, ये हमारे को नहीं रख रहे हैं, बस। तो ये मिलाकर के आपका कहना ये है कि काम आप करना चाह रहे हैं, लेकिन ये करवाना नहीं चाह रहे हैं। आइए आप इधर आइए। कोई रोप नहीं है हमारा, ये इनके ऊपर हमारा कोई रोप नहीं है कि ये हमारे को तंग करते हैं, हमारे को कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ पैसों का ही मामला। पैसों के लिए हम इनको बोल रहे हैं कि कोई कंपनी आके नहीं बोलता, कोई हमारे को अफसर नहीं आके बोलता कि हमारे को पैसे चाहिए, पैसे सिर्फ यही मांगते हैं, तो इन्हीं के लिए हम बोलेंगे जी। हमारे को कोई कंपनी वाले ने भी, किसी ने ये नहीं कहा कि इनको पैसे देने, लेकिन इन्होंने हमारे को कहा है। कोई हमारे कोई अफसर बीच में नहीं है, कोई किसी ने भी हमारे को किसी का दबाव नहीं है, लेकिन इनका है हमारे पास दबाव। चेतन जी, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं, आगे आइए। ये पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है जानबूझकर इनसे घूसखोरी कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से खंडन करते हैं? मैडम ये कहना चाहते हैं इनका बैंक स्टेटमेंट देखा जाए, पूरा बैलेंस जो भी पेमेंट बनता है इनका महीने का पूरा डलवाते हैं। और ऐसा ये झूठा है, झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा कटा है। अगर किसी को दिए हुए, कोई स्लिप दी हो इनको या कुछ किया हो, तो वो सामने आओ। जी मैडम, इनके लिए काम के लिए बोला गया था। काम ये करना नहीं चाहते हैं, इनको बिल्कुल ये लग रहा है पहले की तरह। और बाकी सुबह मॉर्निंग में ये ड्यूटी पाए थे, उस टाइम 2 आदमियों को बोला था कि साइड में रहो, बाकी सारे आदमी 2 आदमियों के साथ हो गए। मैंने कि भाई 2 आदमियों को हम समझाएंगे, तुम कैसे काम पे नहीं आए थे 2 दिन से, कैसे हमारे मैडम रेलवे की पेनल्टी लगती है, रेलवे की तरफ से प्रत्येक आदमी के 988 रुपये की पेनल्टी लगती है, वो ठेकेदार से के पैसे कटते हैं। तो हम इनको समझाने के लिए बोल रहे थे, तो ये सारे आदमी उधर से काम बंद करके फोटो ना खिंचा के इधर आ गए और आके अपने इधर से सारी कार्रवाई कर रहे हैं। और हमसे धमकी भी दे के आए कि भाई पैर तोड़ देंगे अगर कोई नया आदमी लगाया तो। पैर तोड़ने की आगे बात कीजिए ना। हम पैर पकड़ के काम मांग रहे हैं, कोई करने आएगा उसके भी पैर पकड़ेंगे, अरे तो तुम करवाओगे तुम्हारे भी पैर पकड़ेंगे। थे नहीं, इनको मैंने रेस्ट दे रखा है। मैडम ये तो थे नहीं, ये रेस्ट दे रखा है। और बाकी थे वो अभी बता रहे हैं, वो लड़के आ रहे हैं अभी हमारे जो नए बंदे हैं, 2-3 आदमी, 3 आदमियों के लिए बोला था कि भाई 3 आदमियों को रेस्ट दे दिया जाए। 3 आदमियों की जगह नए बंदों को बुलाया था। तो वो नए चाह रहे हैं कि 2 या 3 बंदों को जो है हटाया गया था, उनकी जगह नए बंदों को बुलाया गया था, और इसीलिए रोष में हटाया नहीं गया था मैडम, रेस्ट दिया गया था उनको। हाँ, इधर से 3 आदमियों को रेस्ट के लिए अलाउ कर दिया था। और ये किरण के लिए भी फोन करके बोल दिया था कि आज का तुम्हारा रेस्ट है, कल से ड्यूटी पर आ जाना। जी किरण जी कहाँ गए? वो ड्यूटी पे नहीं आई मैडम, बात कर लो। किरण जी आपके लिए बोल रहे हैं कि आपको रेस्ट दिया गया था और कहा गया था कि कल से आप ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। मेरे को रेस्ट दिया गया था, मेरे को रेस्ट को बोला गया था किरण तू आज रेस्ट कर, परसों तू काम पे आ जाना। ठीक है। जब यहाँ हंगामा हुआ तो मैडम मैं तो साथ हूँ उनके। बिल्कुल।
मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि फिर वो बस साथ में तब ना हूँ ना। ये बोल रहे हैं मैडम मेरी बात सुनो, मैं साथ जब ना होती कि मेरे से पैसे ना मांगे गए होते जी। जे मेरे से पैसे ना मांगे गए होते तो मैं इनके साथ भी ना लगती। चलो ये भी बात लगा लो। अब मेरे को भी, इनको दुख है तो मेरे को भी दुख है, तो क्योंकि पैसे मेरे से भी मांगे, मेरे से पैसे मांगे तो मैं भी इनके साथ हूँ। बट ये लोग ये कह रहे हैं कि इनमें इन्होंने तो सिर्फ 2 लोगों को रेस्ट दिया था, झगड़ा सिर्फ 2 लोगों का था और आप सब तो मैडम लॉकडाउन में हमने काम किया, किसी ने भी काम पे नहीं रखते। मैडम हमने लॉकडाउन में काम किया, यहाँ इतनी बीमारी के अंदर काम किया हमने। अभी ये बोल रहे हैं तुम घर पे रहो, तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम घर जाओ, हम नमी लेबर को रख लेंगे। तो आप बताइए हम नमी लेबर को कैसे आने दें यहाँ पे? हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आप लोगों ने इन्हें मारने की भी धमकी दी है? ऐसा कुछ नहीं बोला मैडम हमसे, इन्होंने खुद हमारे से बोला भी यहाँ से निकल जाओ, हम काम पे नहीं रखेंगे। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, हम वहाँ पैर पकड़ते हैं भी हमको आप काम पे रखो, भी हमारे बच्चे क्या खाएंगे? तो इन्होंने बोला भी पैसे दो तो यहाँ पे रहना नहीं, चले जाओ यहाँ से, नए बंदे को रख लेंगे। हमारी रिक्वेस्ट ये है। सीधा सीधा आपके सामने आरोप लगा रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैडम ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने ये विनोद उधर चेहरा करके बोलिए जी। विनोद और राजेश दोनों ने ऐसा बोला है कि आप दूसरी लेवल लगा के देखो, हम देखते हैं कि कैसे काम करवाते हो। ठीक है, हाँ ऐसा। विनोद कौन है? विनोद जी आगे आइए। हाँ जी, आप दोनों पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने इन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है, क्या कारण है? नहीं मैडम, मैं कल मेरी माता जी ज़्यादा सीरियस है, मैं छुट्टी पे था, लेकिन मैंने कहा नहीं, इनसे आके बोला जी मेरी माता सीरियस है, नहीं मैं आ नहीं सका। बोले हमारी प्रॉब्लम ने हमारो चाहिए, हमारे को कोई लेना देना नहीं, हमारे को ड्यूटी पे चाहिए जी। ये बोला इनको, बोला ड्यूटी पे चाहिए हमारे को, तो जी बोला आप घर जाओ। ठीक है, पैसे भी कल परसों ना मांगते हुए, बोले पैसे हो तो आपके पास आना ड्यूटी पे, ठीक है, नहीं तो आपके घर लेना था आप। ठीक है। या भी भाई बात है, दुख आए तो किसी को कह कर नहीं आएगा, बे दुख में आ रहा हूँ तो हमारे घर में। तो क्या दुख आया तो आपने इनको धमकी दी है? ये बात मुझे बोला जी, इन्होंने बोला घर जाओ, ठीक है, ना हमारी फोटो उतारी, बोला घर जाओ। हम वहाँ से आगे जी अपने आके यहाँ पे स्टेशन में बैठ गए, ठीक है, आप पर गया है जी हमारी धमकी दी है। हम हमको धमकी कुछ नहीं दी इनसे। उन्होंने क्या जी, हमने उनके भी और लेबर को काम करने नहीं देंगे, जो हमारे पेट पे गुलवत मार के उनको काम नहीं करने देंगे हम। जी जी। तो कुल मिलाकर के ये पूरा मामला चल रहा है। इधर से सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है इनसे घूसखोरी कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। और उधर से सुपरवाइजर साहब का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उल्टा 2 कर्मचारियों की वजह से मुझ पर सारे कर्मचारी जो हैं, सारे सफाई कर्मचारी जो हैं मिलकर के गलत बात का दबाव बना रहे हैं। क्या ये पूरा मामला आगे रंग लेता है, ये भी जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी, जिसे देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।